प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग तीसरा वचन नंबर 25। वर्णन उस जुगत का कि जिससे परमार्थी को संसार का दुख सुख कम व्यापे बल्कि बिल्कुल न व्यापे और अभ्यास में थोड़ा बहुत रस और आनंद बराबर मिलता रहे और आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जावे। संसार में सब जीव दुख सुख भोग रहे हैं। सबब इसका ये है कि उनका बंधन और आसक्ति अपनी देह और कुटुंब परिवार और धन और माल और भोग वगैरह में है। जब इनमें से कोई चीज का हर्ज मर्ज होता है या घाटा बाढ़ा होता है या जब सब काम इच्छा के माफिक होते जाते हैं या कोई काम बरखिलाफ मर्जी होता है तभी दुख सुख या आराम और तकलीफ व्यापते हैं। इस वास्ते संतों और सब महात्माओं ने परमार्थ में पहले ये शर्त रखी है कि परमार्थी को तन मन धन अर्पण करना चाहिए, यानी उनमें से अपना बंधन और आसक्ति आहिस्ते आहिस्ते कम करके एक दिन अपना पूरा छुटकारा उनसे करना मुनासिब है। तब सुख दुख के चक्कर से सच्चा और पूरा बचाव होगा और परमार्थ के वचनों की कदर और महिमा मालूम पड़ेगी। लेकिन यह बात यानी तन मन से निरासक्त और निर्बंध होना बहुत कठिन और मुश्किल है, क्योंकि जीव जन्मान जन्म और युगान युग और सालहा साल से उनमें बंटता और बंधता चला आया है और संग करके उसकी आसक्ति और बंधन अपनी देह और कुटुंब परिवार और धन माल और भोग विलास वगैरह में दिन दिन मजबूत हो गए हैं। फिर उसका यकायक छूटना किस कदर कठिन है वो साफ जाहिर है। ये आसक्ति और बंधन दो तरकीबों से कम और ढीले हो सकते हैं। पहले गहरा शौक और प्रेम सद्गुरु और सत्संग और मालिक के चरणों में होना। दूसरे संतों की जुगत यानी श्रेष्ठ मार्ग का थोड़ा बहुत भय और प्रेम अंग लेकर अभ्यास करके मन और सूरत को ऊंचे देश में चढ़ाना। पहली हालत तो किसी बिरले बड़भागी और गहरे संस्कारी परमार्थी की होवेगी, लेकिन दूसरी हालत हर एक परमार्थी को जो थोड़ा सा भी शौक लेकर सत्संग और शब्द का अभ्यास करेगा आहिस्ते आहिस्ते कमाई करके हासिल हो सकती है। जब किसी को गहरा शौक और प्रेम संत सद्गुरु और उनके सत्संग में वचन और महिमा सुनकर आ गया, तब उसकी आसक्ति अपनी देह और कुटुंब परिवार और धन माल और भोग विलास वगैरह में एकदम ढीली होकर चरणों में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के आ जावेगी और जिस कदर अभ्यास करके रस अंतर में मिलता जावेगा दिन दिन बढ़ती जावेगी और फिर वही शख्स सद्गुरु की आज्ञा और मालिक की मौज के अनुसार सहज में बरतने लगेगा और उसके मन और इंद्रियों के विकार और पिछली टेक और पक्ष और कर्म और भ्रम बहुत जल्द दूर हो जावेंगे और अभ्यास में भी उसको मन और माया के विघ्न बहुत कम सतावेंगे और पिछले अगले कर्म भी उसके सहज में दया और प्रेम के बल से कट जावेंगे और माया का चक्कर तीन गुणों का जो हर एक के अंतर और बाहर चल रहा है उस पर बहुत कम बल्कि कुछ भी असर नहीं कर सकेगा और सूरत और मन उसके ऊंचे देश की तरफ सहज में चढ़ते और निर्मल होते चले जावेंगे और संसारी चाहें भी जल्द नष्ट हो जावेंगी। ऐसे प्रेमी परमार्थी को महाबड़भागी और उत्तम संस्कारी समझना चाहिए और कुल मालिक और संत सद्गुरु की दया हर वक्त उसके शामिल हाल रहकर उसकी परमार्थी तरक्की
और सब तरह की संभाल उसके सूरत और तन मन की करती रहेगी। दूसरे दर्जे के परमार्थी सत्संग और अभ्यास करके आहिस्ते आहिस्ते उसी मुकाम और हालत को जो कि उत्तम संस्कारी को जल्द प्राप्त होती है पहुंच सकते हैं। दया और मेहर कुल मालिक राधा स्वामी जाल और संत सदगुरु की उनके संग भी बदस्तूर जारी रहेगी और रफ्ते रफ्ते उनका कारज बनावेगी। दुनिया में रहकर और देह में मन और इंद्रियों के घाट पर बैठकर कोई भी दुख सुख के चक्कर से बच नहीं सकता, सिवाय उनके कि जिनके मन और सूरत एकाग्र होकर कुल मालिक के चरणों में लग गए हैं और उनका रस और आनंद लेते हैं, या वे कि जो अभ्यास करके मन और इंद्रियों के घाट से न्यारे हो गए, उनको भी दुख सुख देह और संसार का नहीं व्यापेगा। परमार्थ में शामिल होने और करने का मतलब यही है कि एक दिन ऐसे दर्जे पर पहुंचे कि जहां इसको सुख दुख दुनिया और देह का न व्यापे और अपने प्यारे सच्चे मालिक की मौज के साथ खुशी से माफकत करे और रफ्ते रफ्ते अमर देश में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होवे। सो ये बात कुल मालिक राधा स्वामी जाल की मेहर और संत सदगुरु की दया और अंतर और बाहर के सत्संग से हासिल होगी। उत्तम संस्कार से जिसका जिक्र ऊपर किया गया है, मतलब ये है कि कोई शख्स पिछले जन्म से भक्ति और अभ्यास करता आया है और अब नंबर उसका अनकरीब पूरे दर्जे पर पहुंचने का आ गया है। सो ऐसे जीवों की हालत संत सदगुरु का दर्शन करके और वचन सुन के जल्द बदलती जावेगी और बाकी जीवों को वही हालत आहिस्ते आहिस्ते सत्संग और अभ्यास करके हासिल होगी। सिर्फ देर और सवेर का फर्क है। हर हाल में परमार्थी को ख्याल और तवज्जो इस बात का रखना जरूर और मुनासिब है कि जहां तक मुमकिन होवे संत सदगुरु की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करे और जब जब जैसी मौज होवे उसके साथ माफकत करे, तब परमात्मा का पूरा लाभ प्राप्त होगा और दुख सुख के चक्कर से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन ये कैफियत तब हासिल होगी जबकि परमार्थी शख्स की आसक्ति और बंधन तन मन धन में आहिस्ते आहिस्ते कम होकर दूर हो जावेंगे। नहीं तो जिस कदर की झुकाव और फसाव इनमें रहेगा, उसी कदर उनके घाटे बाढ़े में तकलीफ और आराम पावेगा और उसी कदर मौज के अनुसार बर्ताव में भी कसर रहेगी। इस बर्ताव के कई दर्जे हैं और उनका जिक्र खोलकर बयान किया जाता है। पहला, सब्र यानी लाचार होकर जो तकलीफ या आफत आवे उसको झेलना। ये हालत संसारियों की है कि पहले रो पीट कर और इसकी उसकी बल्कि मालिक तक की शिकायत करके जब कुछ न बस चला तब चुप होकर बैठ रहे। दूसरा, तहम्मुल यानी बर्दाश्त करना। ये हालत विद्यावान और बुद्धिवानों की है कि सोच विचार करके और दुनिया में उसी किस्म के वाक़े और नमूने जो पिछले और हाल के वक्त में जा बजा जीवों पर गुजरे हैं याद लाकर अपने मन को समझाना और जो तकलीफ या दुख आयद हुआ है उसको धीरज के साथ बर्दाश्त करना। तीसरे, शुक्र यानी अपने मालिक के चरणों में एहसान मंदी जाहिर करनी। ये हालत परमार्थी की शुरू भक्ति में है कि उसको वक्त सख्ती और तकलीफ के ऐसी समझौती अपने मन को देनी चाहिए कि न मालूम किस कदर भारी सदमा और दुख आने वाला था कि जो अपने प्यारे मालिक ने दया और मेहर से बहुत कम कर दिया। यानी सूली का कांटा और मन का
मन भर का शेर भर कर दिया और फिर उसमें भी न मालूम क्या मसलहत और फायदा परमार्थ यानी भक्ता मंजूर है। सो हरदम और हर हालत में शुक्राना मालिक का मुनासिब और लाजिम है और धीरज के साथ बगैर तंग होने मन के उस तकलीफ या दुख को सहना और उस सहन में भी मालिक की दया उसको थोड़ी बहुत नजर आवेगी। चौथे, तस्लीम यानी शौक के साथ मंजूर और कबूल करना हर एक हालत खुशी और आराम और सख्ती और तकलीफ का ऐसी समझ लेकर कि वो अपने प्यारे मालिक की भेजी हुई है और किसी हाल में वो मसलहत और फायदे से खाली न होगी। ये हालत ऊंचे दर्जे के प्रेमी भक्तों की है कि वे हमेशा ऐसी समझ रखते हैं कि जो कुछ होता है मालिक के हुक्म और मौत से होता है और जो अपने प्यारे के हुक्म से कोई हालत अपने ऊपर आई तो उसका आदर करना यानी खुशी से कबूल और मंजूर करना वाजिब और लाजिम है और उसका निरादर करना यानी मन में दुखी और नाराज होना खिलाफ कायदे और दस्तूर प्रेम और भक्ति के है। पांचवा, रजा यानी राजी होना मालिक की मौज और हुक्म में। ये हालत पूरे प्रेमी भक्तों की है कि वे कभी किसी बात का सोच और फिक्र नहीं करते और उन्होंने अपने सब कामों को मालिक की मौज और रजा पर छोड़ दिया है। यानी मामूली कार्रवाई और तदबीर भी चाहे करते हैं लेकिन नतीजा उसका जैसा कुछ की मौज से होवे उस पर राजी हैं और किसी तरह की फुरना या ख्याल उनके मन में नहीं उठता। खुलासा यह कि किसी काम या उसके नतीजे और फल में उनका बंधन नहीं है। जो कुछ करते हैं मौज के आश्रय पर और जो नतीजा मौज से होवे उसमें ऐसे ही राजी और मगन रहते हैं जैसे बालक माता पिता के हुक्म और कार्रवाई में बेफिक्र और खुश रहता है। इनमें से 2 दर्जों में दुनियादारों का बर्ताव रहता है और बाकी के 3 दर्जे भक्तों के हैं। यानी वही लोग जो राधा स्वामी मत में शामिल होकर प्रेमा भक्ति संत सद्गुरु अथवा कुल मालिक के चरणों में कर रहे हैं। जो कोई राधा स्वामी जाल की शरण में आया उसकी संभाल और रक्षा वे अपनी दया से जिस कदर की मुनासिब और उसकी परमार्थ की तरक्की के वास्ते जरूर है आप करते हैं और जिस कदर जिसकी प्रीत और प्रतीत चरणों में गहरी और मजबूत है उसी कदर उनकी दया उसको प्रकट नजर आती है और तकलीफ और आराम के वक्त उससे सहारा और मदद मिलती है और मौत के साथ माफकत करने में उसी कदर उसको आसानी होती है। लेकिन जब तक जिस किसी की जिस कदर आसक्ति और बंधन संसार और उसके सामान में है उसी कदर उसके मन को संसार की हानि लाभ में दुख सुख होवेगा। पर जो शरण और प्रीत प्रतीत चरणों में राधा स्वामी जाल के मजबूत है तो उसका असर उस कदर उस पर नहीं होगा जैसा कि संसारियों के दिल पर होता है, बल्कि जल्द मौज और मेहर और दया का ख्याल करके थोड़ा झकोला खाकर अपने मन को संभाल लेगा और बदस्तूर प्रेम और भक्ति के घाट पर आ जावेगा। प्रेमी भक्तों को इन्हीं 3 दर्जों के माफिक सुरक्षित मार्ग के अभ्यास में भी रस और आनंद आवेगा और आहिस्ते आहिस्ते तरक्की होती जावेगी। यानी मन में उनकी प्रीत और प्रति चरणों की और चाह दर्शनों की बढ़ती जावेगी और उसी कदर दुनिया और उसके सामान की मोहब्बत कम होती जावेगी। हर एक प्रेमी भक्त को मुनासिब है कि अभ्यास के वक्त विरह या प्रेम अंग मन में लावे और नीचे से अपने मन और सूरत की धार को समेटकर ऊपर को चढ़ावे और स्थान स्थान पर ठहरावे
और जो ये कार्रवाई थोड़ी बहुत दृष्टि के साथ बनती जाएगी, यानी दुनिया और उसके सामान के ख्याल मन में नहीं आवेंगे, तो थोड़ा बहुत रस और आनंद अभ्यास में जरूर मिलता रहेगा और उसकी ताकत और शौक बढ़ते जावेंगे।